नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज मेरे पास एक सवाल आया है सर कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा को लीड कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा यहां पर चल रही है और ये जो यात्रा है ये क्या कांग्रेस को एक मजबूती दे पाएगी? क्या बीजेपी के अगेंस्ट में एक बड़ी रणनीति यहां पर तैयार हो सकती है? क्या रहेगा इस यात्रा का रिजल्ट और किस तरह से ये राहुल गांधी जी को फायदा देने वाली है या फिर किसी और लीडर को यहां पर सामने लेकर के आएगी? कोई और नया चेहरा उभरता हुआ नजर आएगा इस यात्रा में? क्या कहती है इस यात्रा की कुंडली? इसको हम आज यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सभी देश और दुनिया की खबरें रखते हैं और आप सभी अलग अलग टॉपिक्स को बहुत ज्यादा गहराई से देखते हैं और आप सभी जानना चाहते हैं कि हमारे देश का भविष्य क्या होने वाला है और कौन सा मुद्दा कब कहां पर किस तरह से हाईलाइट हो जाए, कौन सी चीज कब कहां पर किस तरह से आ जाए, उसके बारे में आप सभी जानना चाहते हैं। तो इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी कई सारे मेरे पास सवाल आए और आज मैं उन सभी सवालों की कैलकुलेशन यहां पर लेकर के बैठा हूं। देखिए, जब भी हम कोई इवेंट की घोषणा करते हैं या जब भी अभी हम किसी इवेंट की शुरुआत करते हैं, तो वो मूवमेंट, जिस मूवमेंट पर वो काम शुरू हो रहा है, वो कितना प्रभावी है ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जितना प्रभावी वो मूवमेंट होगा उतना ही सक्सेस यहां पर रिजल्ट में देखने को मिलेगा। और इस वजह से यहां पर देखा जाए तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा की भी अगर हम यहां पर बात करें तो ये यात्रा का मूवमेंट कब शुरू हुआ था उसको मैं समझने की कोशिश करता हूं यहां पर। तो सितंबर का महीना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहां पर कर रहा है और अभी अगर हम यहां पर देखें तो 7 सितंबर को इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। 7th ऑफ सितंबर, नंबर 7 जो है वो केतु का नंबर है यहां पर, और 7 सितंबर को शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी शाम के समय में। शाम को 5 बजे के आसपास यहां पे शुरुआत हुई थी और तमिलनाडु में कन्याकुमारी से इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब कि बिल्कुल साउथ एंड कॉर्नर पे यहां पर इसकी शुरुआत हुई थी। अब ये जो ग्रह स्थिति जब मैंने देखी, जब मैंने इसकी कुंडली यहां पर बनाकर देखी, तो यहां पर जो कैलकुलेशन निकल के आता है कि जब ये यात्रा का समय चल रहा था उस समय मकर लग्न की कुंडली यहां पर बनी हुई थी। और मकर लग्न की अगर मैं बात करूं तो ये एक कॉन्स्टेंटली यहां पर देखा जाए तो मोमेंटम में रहता है और काफी ज्यादा पॉजिटिव यहां पर रिजल्ट देने की कोशिश करता है। बट मकर लग्न की खासियत थी कि बिना मेहनत कराए, बिना हर्डल्स के, बिना स्ट्रगल के वो काम करने नहीं देगा। जब आप इस तरह के लेवल पर कोई काम शुरू करते हैं तो ये एक चीज तो क्लियरली दिखाई देती है कि जिस लग्न में यहां पर समय की शुरुआत हुई है उस लग्न में कहीं ना कहीं काम में दिक्कतें, परेशानियां और रुकावट तो आएगी ही आएगी। इसीलिए इस यात्रा को खत्म कर पाना या सक्सेसफुली खत्म कर पाना बहुत मुश्किल रहेगा। अब यहां पर अगर देखें कि जब तिथि की भी अगर मैं बात करूं यहां पर, तो द्वादशी का दिन था उस समय और श्रवण नक्षत्र में यहां पर बंधन योग के साथ यहां पर इसका शुरुआत किया गया था। तो जब यात्रा की शुरुआत हुई थी तभी से अगर देखा जाए तो जिस तरह की योगों का निर्माण हो रहा है और जिस तरह की चीजें यहां पर चल रही हैं, 3 दिन के बाद का जो स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा अग्रेसिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता हुआ नजर आया। और 3 दिन के बाद से यात्रा में अगर देखा जाए तो फ्लक्चुएशन होना शुरू हो चुका था, परेशानियां दिखना शुरू हो चुकी थी और यात्रा में काफी ज्यादा मोड़ यहां पर हमें देखने को मिल गए। चंद्रमा जो यहां पर गोचर में था वो मकर राशि में गोचर कर रहा था और मकर राशि में चंद्रमा का गोचर करना, लग्न में चंद्रमा का बैठ जाना और सीधा का सीधा अपने ही स्थान पर दृष्टि देना, ये एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट था इस यात्रा का। जी हां, और दूसरा प्लस पॉइंट ये है यात्रा का कि यात्रा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाने वाली यात्रा जो है वो जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है वो एक तरह से कहीं ना कहीं आपके ग्राफ को अप करते हुए नजर आती है, वो एक तरह से मूवमेंट बनाते हुए नजर आती है और ये मूवमेंट जो है यहां पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशंस यहां पर देता है। तो दो चीजें हैं यहां पर कि ये यात्रा डेफिनेटली अपोजिशंस को, कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को एक नए लेवल पे ऊंचाई देते हुए नजर आएगी, एक नए लेवल पे नेम और फेम देते हुए नजर आएगी, या फिर एक नए लेवल पे इन्हें कहीं ना कहीं अपने आप में स्टेबिलिटी महसूस होगी। एक जो कॉन्फिडेंस लेवल खो चुके हैं वो कॉन्फिडेंस लेवल यहां पर जगना शुरू होगा, वो कॉन्फिडेंस लेवल यहां पर बढ़ना शुरू होगा। और हम जानते हैं राहुल गांधी जी की कुंडली को भी कि इस कुंडली में यहां पर देखा जाए तो शनि की 7.5 की वजह से काफी ज्यादा परेशानियां हैं और फरवरी के बाद धीरे धीरे जब शनि का प्रभाव पूरी तरह से मुक्त होगा तब जाके उनकी कुंडली में एक तरह से कह सकते हैं कि लाइट इन डार्क वाला मूवमेंट शुरू होगा और वो लाइट धीरे 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 बढ़ते हुए नजर आएगी। एंड जैसे जैसे समय आगे जाएगा वैसे वैसे उन्हें वहां पर सक्सेस मिलना शुरू होगा।
बट यहाँ पर अगर देखें कि ये यात्रा का जो प्रभाव रहेगा, ये यात्रा का प्रभाव अभी नहीं मिलेगा। इस यात्रा के प्रभाव और इस यात्रा के रिजल्ट्स को फ्यूचर में ज़रूर हम देख पाएंगे, या फ्यूचर में कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट्स पर बातचीत करी जाएगी, इसको याद किया जाएगा, इसके रिजल्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर डिबेट्स हो सकते हैं। इस तरह के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो एक और चीज़ जो बहुत हिडन चीज़ें जो कि यहाँ पर इस यात्रा में दिखाई देती है, वो है यहाँ पर कि किस किस का सहयोग यहाँ पर मिलता जाएगा, या ये सहयोग के साथ चलती हुई नजर आएगी या नहीं नजर आएगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर देखा जाए तो ये जो यात्रा है ये सहयोग के साथ चलती हुई नजर आएगी, और ये यात्रा में हर्डल्स बहुत सारी रहेंगी, मुसीबतें बहुत सारी रहेंगी, परेशानियां बहुत सारी रहेंगी, और कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें सेहत को लेकर करीब भी गंभीर चिंताएं यहाँ पर सामने आ सकती हैं। तो जो लोग इनिशियली साथ में रहेंगे, हो सकता है कि वो एंड तक साथ में ना चल पाएं, इसके भी पूरे पूरे चांसेस हैं। तो लोग आते जाएंगे, जाते जाएंगे, और जुड़ते जाएंगे और दूर होते जाएंगे। इस तरह का मिक्स रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और क्योंकि जैसे 7 नंबर की मैंने जो बात करी थी, केतु का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, जो कुंडली भी हमने बनाई है उसमें भी जब देखा जाए तो केतु का बहुत बड़ा रोल दिखाई देता है। और केतु और चंद्रमा का जो पोजीशन है वो यहां पर एक अनस्टेबिलिटी को डिनोट करता है, जिस वजह से 2 बार या 3 बार, कई बार ऐसे मौके, आप कह सकते हैं कि ऐसे मौकों का सामना करना पड़ सकता है कि ये यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ जाए, या किसी वजह से ये यात्रा डिले हो जाए, ये यात्रा पोस्टपोन हो जाए, या फिर इस यात्रा में वो डेडिकेशन या वो मूवमेंट जो शुरू किया था वो मूवमेंट कंटिन्यू ना हो पाए। इस तरह के योग और इस तरह की चीजें कम से कम 3 बार इस यात्रा के दौरान देखने को मिल सकती है। मतलब कि इस तरह के बड़े इंसिडेंट यहां पर इस यात्रा के दौरान हो सकते हैं, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर भी यहां पर इन्वॉल्व हो जाए, तो इसके भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा ट्रबलिंग समय होने वाला है और एक बहुत बड़ा संघर्ष का समय होने वाला है। तो ये यात्रा आसान नहीं होने वाली है, ये चीज क्लियर है यहां पर। और कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज तो यहां पर देखने को मिलती ही मिलती है, परेशानियां यहां पर देखने को मिलती हैं। और यही उम्मीद करूंगा कि जो एक शुरुआत करी है, जिस इंटेंशन से या जिस एफर्ट से शुरुआत करी है इन्होंने, उम्मीद करता हूं कि उसी एफर्ट के साथ वो शुरुआत खत्म भी कर पाएं, और जो एम डिसाइड किया है वो एम यहां पर कंप्लीट कर पाएं। देखिए, कोई बायस्ड होने वाली बात नहीं है यहां पर। जो कुंडली यहां पर दिखा रही है वही चीज यहां पर डिस्प्ले कर रहा हूं आप सभी के सामने। कोई अलग से अपने बारे में कुछ अलग से अपने थॉट बोलने की कोशिश नहीं कर रहा, या किसी एक पार्टी का सहयोग यहां पर नहीं कर रहा, क्योंकि किसी का नाम ही नहीं ले रहा। यहां पर सिर्फ एक ही जो यात्रा शुरू करी थी, उस यात्रा का जो चार्ट सामने बना हुआ है, इस यात्रा में जो ग्रहों की पोजीशन है, उसी ग्रहों की पोजीशन को यहां पर मैं डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर सूर्य और मंगल परेशानियां देने वाले हैं, राहु थोड़ा सा ट्रबल देने वाला है, केतु संघर्ष के बाद सक्सेस देने वाला है, चंद्रमा यहां पर थोड़ा सा सपोर्ट तो कर रहा है, बट चंद्रमा भी यहां पर देखा जाए तो आसानी से सपोर्ट नहीं कर रहा। और शनि यहां पर एकमात्र ग्रह है जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव देता हुआ नजर आएगा। इसीलिए संयम बहुत ज्यादा जरूरी है। शनि को लीड करके चलोगे तो सक्सेस मिल जाएगी और एंड रास्ते पर पहुंच जाओगे, क्योंकि शनि जिस तरह का कारकत्व है यहां पर, ये बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। तो अगर शनि को लेकर के चलेंगे तो फायदे में रहेंगे, अगर शनि को छोड़ करके चलेंगे तो नुकसान में रहेंगे। वहीं पर गुरु का भी प्रभाव यहां पर देखने को मिल जाएगा, और गुरु की वजह से भी सपोर्ट यहां पर देखने को मिल जाएगा। मतलब कि अगर इस यात्रा में किसी महिला का सपोर्ट मिल जाता है, अगर इस यात्रा में किसी महिला का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है एक बड़े लेवल पे, महिला अगर सामने, कोई महिला चेहरा अगर सामने आता है, तो डेफिनेटली ये यात्रा का लेवल जो है वो एक तरह से बहुत आगे जाएगा और बहुत अलग लेवल पे एक्सपैंड होता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये कैलकुलेशन अच्छी लगी होगी, और आप सभी इस बात को समझे होंगे कि क्या इस यात्रा का रिजल्ट रहने वाला है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।